नमः संस्कृताय अहं वर्षा संस्कारं संसायन भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। सर्वप्रथम हम जो कल आपको पढ़ाया था समयवाचक शब्दों के नाम बताएंगे, फिर इसके बाद हम मासा नाम नामानी आज कराएंगे। मासा नाम नामानी महीनों के नाम, महीनों के नाम संस्कृत में, महीनों के नाम संस्कृत में बताएंगे। सर्वप्रथम जो कल हमने आपको कराया था वो रिवीजन कराते हैं। सम्यक कल हमने आपको समयवाचक शब्द बताए थे जो इस प्रकार है। वर्षम, वर्षम मीन्स वर्ष, मासः महीना, शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष, सप्ताह 7 दिन, घटिका घड़ी, मध्याह्न दोपहर, पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय, और अपराह्न माने दोपहर के समय का बाद, प्रदोषः मिस सूर्यास्त का समय, होरा मिस घंटा, अद्य मिस आज, ह्यः मिस कल बीता हुआ, और अधुना मिस अब या आजकल, पक्षः मिस पखवाड़ा या 15 दिन, कृष्ण पक्षः मिस कृष्ण पक्ष, दिनम दिवसः मिस दिन, प्रहर मिस पहर, निशीथ मिस आधी रात, प्रातः प्रत्युषः मिस प्रातः सुबह का समय, वादनम मिस बजे, कला मिस मिनट, और रात्रि विभावरी मिस रात, बेला मिस समय, श्वः मिस आने वाला कल, और विकलः मिस सेकेंड। इसके बाद हम आपको मास नामानी मास महीनों के नाम संस्कृत में बताएंगे जो इस प्रकार है। जैसे चैत्र, और चैत्र हिंदी में, और चैत्र है मिस संस्कृत में, सब ये महीनों के नाम हैं जो जनवरी नहीं मार्च अप्रैल से शुरू होते हैं। जो हिंदी के जो महीनों के नाम हैं वो मार्च से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी या संस्कृत में चैत कहते हैं। संस्कृत में हम उसे चैत्र बोलते हैं। जो मार्च से स्टार्ट होते हैं, जो मार्च से शुरू होते हैं, वो जैसे ये है चैत, पहला जो महीना होता है हिंदी या संस्कृत में, ये चैत है। चैत्र मिस चैत महीना होता है जो हमारा मार्च या अप्रैल में आता है, ठीक है। नंबर 2 बैसाख। बैसाख है, हिंदी में इसको बैसाख बोलते हैं, और ये अप्रैल से मई तक आता है। अप्रैल से मई तक महीना होता है। नंबर 3 होता है हमारा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है मिस जेठ। फिर नंबर 4 होता है आषाढ़। आषाढ़ है, आषाढ़ है मिस आषाढ़ ही होता है जो हमारा जून से जुलाई तक होता है। जेठ मई से जून तक, और जून से जुलाई तक आषाढ़ होता है। नंबर 5 श्रावण है। श्रावण है मिस सावन का महीना होता है जो जुलाई से अगस्त तक होता है। फिर आता है भाद्रपद है। भाद्रपद है मिस भाद्रपद होता है जो अगस्त से सितंबर महीने तक होता है। फिर 7वां महीना हमारा अश्विन का होता है। अश्विन है, जो अश्विन महीना होता है वो 7वां सितंबर से अक्टूबर तक होता है। फिर हमारा कार्तिक माह होता है। कार्तिक माह हमारा अक्टूबर से नवंबर तक होता है। फिर मार्गशीर्ष है। फिर मार्गशीर्ष महीना होता है। मार्गशीर्ष होता है नवंबर से दिसंबर तक। और फिर हमारा होता है पौष आता है दिसंबर से जनवरी तक। फिर आता है हमारा 11 मंथ होता है माघ में मेला भी लगता है ना, तो माघ का महीना होता है जो जनवरी से फरवरी तक आता है। और फिर होता है फागुन जिसमें होली आती है। फागुन है जो फरवरी से मार्च तक होता है। फिर मार्च से शुरू हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है चैत, ठीक है। इसी प्रकार से ये सबसे पहला मंथ होता है, सबसे पहला महीना संस्कृत में चैत, बैसाख, जेठ,
आषाढ़, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फागुन। इसी प्रकार से हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में से विसर्ग हट जाएंगे। बाकी ये संस्कृत में, जैसे संस्कृत में लिखे ऐसे हिंदी में विसर्ग हट जाएंगे, तो आपके महीने हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपको मार्च अप्रैल, ये आप अपना नोट कॉपी में नोट डाउन करिए। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये है चैत्र हिंदी में और संस्कृत में चैत्र, जो हमारा मार्च और अप्रैल तक होता है। फिर बैसाख, बैसाख हमारा अप्रैल से मई तक। जेठ, मई जून ज्येष्ठ है। आषाढ़, जून जुलाई आषाढ़ है। श्रावण, जुलाई अगस्त श्रावण है। भाद्रपद, अगस्त सितंबर भाद्रपद है। और अश्विन, सितंबर अक्टूबर अश्विन है। कार्तिक, अक्टूबर नवंबर कार्तिक है। मार्गशीर्ष है, नवंबर से दिसंबर मार्गशीर्ष है। पौष है, दिसंबर से जनवरी पौष है। माघ, जनवरी फरवरी, माघ जो महीना है वो जनवरी से फरवरी तक होता है, माघ है। फागुन, फरवरी से मार्च तक फागुन है। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके अपनी नोटबुक में डाउन कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। हमें अपनी जो मातृभाषा हिंदी है उसमें अपने संस्कृत के और संस्कृत में महीनों के नाम याद होने चाहिए। इंग्लिश में भी आज ज़्यादातर हम सब किस में कर लेते हैं, इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत अपनी जो भाषा है और जो हिंदी अपनी मातृभाषा है उसमें हम भूल चुके हैं, जो नहीं भूलना चाहिए। इसे भी याद रखना चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, संस्कृत और हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब माय चैनल संस्कारम सनशाइन एंड लाइक्स, थैंक यू। और संस्कृत में धन्यवाद है, नमः संस्कृताय।